क्या आगे मान सकते हैं सिल्वर से आगे भी कोई मेटल आगे आएगा? क्योंकि एक टाइम होता है किसी भी मेटल्स के लिए, फेज होता है एक उसका, तो क्या आ कॉपर या सकता है, आ आ सकता सकता है। है? तो सिल्वर लेना ठीक नहीं है। मत लो। नहीं नहीं। देखो हो गया ना गड़बड़। द मोमेंट यू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिना उसको समझे आप कुछ भी आउट ऑफ ट्रैक जा करके पूछोगे तो आप भटक जाओगे। इट्स एज इफ के आपको एक जगह पे बार बार हिट करना होता है सो एज टू मेक एन इम्पैक्ट। एक बार से काम नहीं चलता है। तो आप कितना डीप में जा सकते हो, ये जो बात मैंने कही उसकी, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी अपनी रिसर्च है जो क्या कहती है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आप क्या पूछ रहे हो कि क्या कोई और भी मेटल आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। जैसे गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो देर आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे एटॉमिक लेवल पे गोल्ड को बना दिया गया है लैब में, तो फिर तो गोल्ड भी बन जाएगा। जब गोल्ड बन जाएगा तो फिर गोल्ड की ज़रूरत ही क्या है? तो फिर तो लिमिटेड नहीं रहा, तो उसका प्राइस क्रैश हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको नजर आ जाएंगी इधर उधर। जैसे लैब ग्रोन डायमंड होता है, ऐसी लैब ग्रोन गोल्ड हो जाएगा, लैब ग्रोन सिल्वर हो जाएगा। उसमें कितनी कॉस्ट आती है? और वो एटम्स क्या स्टेबल होते हैं? एटॉमिक लेवल पे बन रहा है। हाँ बन सकता है, बट अभी हम वहां से कितना दूर हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल। वो भी अगर एआई बहुत तेजी से ग्रो करती है तो तब तक क्या करोगे? अगले 5 साल का क्या प्लान है? सर अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो एक तो फॉर्म आ जाता है कि हम फिजिकल फॉर्म बाय कर सकते हैं उसका, और अगर दूसरा ऑप्शन मुझे जो समझ में आता है एक ईटीएफ है, तो हम ईटीएफ पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या उसकी भी ग्रोथ साइमल्टेनियसली पैरेलल चलेगी, या फिर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? मेन क्वेश्चन यही है। ईटीएफ पे आप उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना आप सेबी और आरबीआई पे ट्रस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब वो आपको अपने आप से पूछना है आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क तो वहां पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब समझते हो? आज आपके हाथ में कागज़ का टुकड़ा है या बहुत सारे कागज़ के टुकड़े हैं जिसको आप पैसा बोलते हो। अगर आज शाम को कोई टेलीविज़न पे आ जाए, कोई मतलब जो टॉप पर बैठे हैं, वो आ करके बोले कल से ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया? काउंटर पार्टी रिस्क। किसी ने बोलना है और आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जानी है। किसी शेयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क। अंदर उस कंपनी के क्या चल रहा है आपको नहीं पता। एक न्यूज़ आएगी उसके बाद में वो स्टॉक जो 5 साल में पता नहीं कहाँ का कहाँ गया है वो वापस से जीरो भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से पेमेंट करके, यानी अपने बैंक के थ्रू और प्रॉपर बिल ले करके अगर आप गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हो और अपने पास में रखते हो, तो एटलीस्ट देर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। देर इज रिस्क ऑफ थेफ्ट बट देर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। तो ऑल्दो द काउंटर पार्टी रिस्क इन ईटीएफ इज वेरी लेस, क्योंकि इंडिया में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। इट इज ऑल फिजिकली बैक्ड, दैट्स व्हाट दे से। आई एम नॉट सीन दैट पर्सनली, सो आई थिंक इट इज रीजनेबली सेफ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। बट अगर आप कंपैरेटिवली मुझसे पूछोगे दोनों में से बेटर क्या है, तो फिजिकल इज ऑलवेज बेटर देन ईटीएफ, क्योंकि आप कौन सा बहुत ज्यादा परचेज करने वाले हो, यानी हजारों किलो। आप कितना ले लोगे? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इतना तो वैसे भी आपने गोल्ड ज्वेलरी या ये वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखा होगा। हाँ 1-2 किलो नहीं, बट उतने का जितने का सिल्वर आता है, यानी 2.5-3 लाख का, उतने की ज्वेलरी तो आपके पास में गोल्ड की पड़ी ही होगी ना। तो रिस्क तो वहां पर भी है। तो कंपैरेटिवली फिजिकल इज बेटर। इतना कुछ है जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे पता है, जो मुझे स्टेबिलिटी देता है, जो मैं चाहूं भी तो आप लोगों को नहीं बता सकता। इतना कुछ है, मतलब 10 दिन निकल जाएंगे यहां पे बताते बताते। मतलब जो पूरा फिएट करेंसी का सिस्टम है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स। अब इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स, बट ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। जब भी करेंसी को डीलिंक किया गया है प्रेशियस मेटल से, यानी गोल्ड और सिल्वर से, तो इवेंचुअली इट कोलैप्स्ड। कोई भी करेंसी सर्वाइव नहीं कर पाई है, और पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ फिएट करेंसी चल रही है। तो जब ये बातें समझ आएंगी, और इस बार सिर्फ कोई एक एसेट कोलैप्स नहीं करने वाला है, इट्स एन ऑल एसेट बबल। हाउसिंग भी, स्टॉक मार्केट भी, ऊपर से करेंसी भी, डेट भी, कंट्रीज में एक दूसरे के बीच का ट्रस्ट, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है एक साथ में। तो जब ऐसा होता है तो लोग कहां भागते हैं? सिक्योरिटी की तरफ, सेफ्टी की तरफ। और ऐसा क्या है पूरी दुनिया में जो सब मानते हैं?
दैट इज गोल्ड। पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है जो पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, ध्यान से सुनना, मानते किसको है? गोल्ड को। बट यूज किसका ज्यादा है? सिल्वर का। दैट इज द डिफरेंस। और दोनों ही प्रेशियस मेटल है। अगर सिर्फ यहां तक होता तब भी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं होता ये सब। बट अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, यूएस ने सिल्वर को डिक्लेयर कर दिया है एज अ क्रिटिकल मिनरल। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑफिशियल जो यूएस की जो लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसमें सिल्वर भी है। तो उसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के आसपास का फंड साइड में रखा है इन क्रिटिकल मिनरल्स का स्टॉक पाइल करने के लिए, इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। जब वो क्रिटिकल मिनरल यूएस के लिए है तो क्या सिर्फ यूएस के लिए है? इंडिया के लिए नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है 2035 तक जो सोलर एनर्जी की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगा? उसके लिए सिल्वर तो चाहिए ना। हम बात करते हैं हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी उसकी, उसके लिए सिल्वर नहीं चाहिएगा क्या? पर चाइना जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनर है, क्योंकि एक है सिल्वर जिस तरह से वो निकलता है मेक्सिको से, पेरू से और बहुत सारी कंट्रीज से, एक है जिस फॉर्म में वो निकलता है, उसके बाद में उसको रिफाइन करना होता है, प्रोसेस करना होता है ताकि वो यूज हो सके। तो वर्ल्ड का जो 70% रिफाइन होता है सिल्वर वो चाइना में होता है, और चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? और इस सब का ईरान वॉर से क्या कनेक्शन है? इसको लिंक कर पा रहे हो? क्रिटिकल मिनरल का मतलब समझते हो? जैसे आप लोगों के लिए क्रिटिकल क्या है? एयर, वाटर, फूड। ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल क्या है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, क्योंकि वो डिफेंस में यूज होता है, वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्री? सब में। वो एनर्जी में यूज होता है। आज यूएस का जो गेम प्लान है उसके सेंटर में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? एनर्जी। क्योंकि उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? ये सारे जो गल्फ नेशंस हैं वहाँ से। बट वहाँ पर तो रुक गया। बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो तो बंद पड़ी हैं ड्यू टू टैक्स। तो क्या एआई को रोक दिया जाएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सोलर। सोलर के लिए क्या चाहिए? सिल्वर। अब सवाल उठता है सिल्वर कितना है और गोल्ड कितना है दुनिया में? इस पर रिसर्च करो। यहाँ तक कोई नहीं जाता है, बस ऊपर ऊपर लेवल से थोड़ा बहुत देख करके रुक जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा है, आंसर मिल रहा है अपने उस क्वेश्चन का कि रिसर्च कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उस टॉपिक को यूज करो जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी डेप्थ में चले जाओ, एंड तक जाओ। एंड तक जाकर के देखो कि सच क्या है। क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसमें और क्वेश्चंस खड़े होंगे, फिर क्वेश्चनिंग करो, फिर और आंसर्स आएंगे, फिर उसको क्वेश्चन करो। कुछ भी मानो मत, जानो कि सच क्या है।